येन तस्मै वे नमः। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। एक मिनट ना। रघुवंश का। हाँ। ये श्लोक हम पहले अध्ययन किए हैं, पर इसे फिर से प्रारंभ करते हैं। रघुवंश का पहले मंगलाचरण श्लोक है। तो मेरे पीछे बोलिए। वागर्थाविव संपृक्तौ वागर्थाविव सम्पृक्तौ वागर्थ प्रतिपत्तये वागर्थप्रतिपत्तये जगतः पितरौ वन्दे जगतः पितरौ वन्दे पार्वती परमेश्वरौ। पार्वती परमेश्वरौ। वागर्थाविव संपृक्तौ वागर्थ प्रतिपत्तये जगतः पितरौ वन्दे पार्वती परमेश्वरौ। तो सबसे पहले एक श्लोक पढ़ने के समय हमको क्रियापद को पहचानना है, तिङंत पद को। कभी कभी एक श्लोक में तिङंत पद नहीं रहेगा, उस समय तिङंत पद को हमको अध्याहार करना है या जोड़ना है। पर सबसे पहले तिङंत पद को हमको पहचानना है। तो इसमें सबसे पहले उसके पहले क्या करना है, सबसे पहले आपको पदच्छेद करना है। पदच्छेद करने के लिए संधि संधि ज्ञान आवश्यक होता है। उसके बाद पदच्छेद करने के बाद हमको क्रियापद को पहचानना है। तो पदच्छेद करेंगे पहले। वागर्ताविव। सो वागर्तौ इव। कौन सा संधि हुआ है इधर? एचो यवाया एचो यवायाव। हाँ। संपृक्तौ। वागर्थ प्रतिपत्तये। हम्म, वागर्थ प्रतिपत्तये जगतः पितरौ वंदे पार्वती परमेश्वरौ। एक ही संधि है, वागर्ता विव। तो इसमें क्रियापद क्या है इसमें वंदे वंदे। वंदे क्रियापद है। तो वंदे। सो वंदे क्रियापद पहचानने के बाद हमको क्रियापद से संबंधित प्रश्न उठाना चाहिए। कह वंदे। हाँ, कह वंदे। इस प्रश्न से आपको कर्ता का ज्ञान मिलेगा। कह वंदे। सो वंदे ये क्रियापद है। प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष या उत्तम पुरुष? उत्तम पुरुष एक वचन।
उत्तम पुरुष एक वचन, उसका क्रिया अ, उत्तम पुरुष एक वचन मतलब कर्ता क्या होगा? अहम। अहम ही होगा, दूसरा हम्म, कुछ पॉसिबिलिटी नहीं है। हम्म, तो अहम शब्द तो इधर श्लोक नहीं में है। नहीं है, तो अहम शब्द इसलिए हमको अज्यूम करना है। अहम वंदे। समानाधिकरण रुक जाओ। हाँ, अहम 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 शब्द को हमको अध्याहार करना है। अध्याहृतम। हाँ, कवि पार्वती परमेश्वर को नमस्कार कर रहे हैं, कह वंदे, अहम वंदे। उसके बाद खौ वंदे, किनको नमस्कार कर रहा है? पार्वती परमेश्वरौ वंदे। पार्वती परमेश्वरौ। खौ वंदे ऐसा द्विवचन श- प्रश्न पूछा गया है क्योंकि दो है। हाँ, पार्वती परमेश्वरौ वंदे। हाँ, और उसके बाद कीदृशौ पार्वती परमेश्वरौ। उसके बाद पार्वती परमेश्वरौ का उनका कुछ वर्णन किया गया है क्या उनका? तो उसी विभक्ति में जो विशेषण है, जग विशेष्य जिस वचन जिस विभक्ति में है, उसी वचन विभक्ति में विशेषण रहेगा। जगतः पितरौ। हाँ, पार्वती परमेश्वरौ जगत पितरौ। हाँ, जगतः पितरौ। पितरौ पहले बताना है। वागर्ताविव संपृक्तौ वागर्त प्रतिपत्तये जगतः पितरौ वंदे पार्वती परमेश्वरौ। तो जगतः पितरौ कीदृशौ, इस जगत के पितर, पितरौ कैसे बोलना है? और पितरौ उससे और एक प्रश्न पूछ सकते हैं, किनके पितरौ? तो जगतः पितरौ। उसके बाद पुनः कीदृशौ, और एक शब्द देखिए, संपृक्तौ। पितरौ भी द्विवचन में है, संपृक्तौ भी द्विवचन में है। पितरौ संपृक्तौ पार्वती परमेश्वरौ, तीनों शब्द देखिए। हाँ, तीनों शब्द द्विवचन में है। तो पुनः कीदृशौ, संपृक्तौ पार्वती परमेश्वरौ। हाँ, संपृक्तौ पार्वती परमेश्वरौ। और उसके बाद देखिए संपृक्तौ, कौ इव संपृक्तौ, किनके जैसे? संपृक्तौ शब्द, संपृक्तौ मतलब वेरी क्लोजली रिलेटेड, संपृक्तौ। कौ इव, वाक, वागर्तौ इव। वाग और शब्द और अर्थ, वागर्तौ इव, वागर्तौ इव। कौ इव, वागर्तौ इव। वागर्ता इव संपृक्तौ। किमर्थम, किमर्थम वंदे वागर्त प्रतिपत्तये। किमर्थम शब्द का जब प्रश्न उठाते हैं, आपको चतुर्थी विभक्ति के शब्दों का उत्तर मिलेगा। किमर्थम। हाँ, वागर्त प्रतिपत्तये, चतुर्थी वागर्त प्रतिपत्तये, ये चतुर्थी एक वचन का शब्द। चतुर्थी एक वचन इकारांत शब्द। हरि शब्द का, हरि शब्द का कैसे रूप होगा? कोई बता सकते हैं हरि शब्द का? हरये। हरये। हरये, हरिभ्यः हरये ये हरि हरे हरि हरे हरे हरये हरिभ्याम हरिभ्यः, चतुर्थी एक वचन। हरये हरिभ्याम हरिभ्याम। हरिभ्यः। हाँ, सो वागर्त प्रतिपत्तये। हाँ, किमर्थम। सो अभी देखिए, अभी श्लोकों का अन्वय करना है। सो आकांक्षा क्रम इसका, इसके बाद अगला स्टेप है अन्वय। सो अहम वागर्ताविव
वागर्ताविव संपृक्तौ जगतः पितरौ वंदे पार्वती परमेश्वरौ वागर्त प्रतिपत्तये वंदे। हाँ, तो वागर्ताविव, वागर्तौ इव मतलब इसका अन्वयार्थ करेंगे तो शब्दार्थौ इव, शब्द और अर्थ के बीच में नित्य संबंध है। उसी तरह पार्वती और परमेश के बीच में नित्य संबंध है। अनित्य संबंधयोः कयोः उदाहरण जल चंदनयोः, चंद्र मेघयोः, चंद्र और मेघ के बीच में अनित्य संबंध है। जल और चंदन के बीच में, अब जल में चंदन गिर गया है इसीलिए जल से चंदन का सुगंध आ रहा है। हाँ, सो अनित्य संबंध है। सो पर वा शब्द और अर्थ के बीच में नित्य संबंध है, वागर्तौ इव। सो इस उपमा के पीछे क्या क्या भाव है उसको समझना है। संपृक्तौ इत्युक्ते युक्तौ, क्लोजली रिलेटेड और जॉइंड। जगतः पितरौ, जगतः पितरौ, इधर भी जगतः ये षष्ठी विभक्ति का जगत शब्द, जगतः ये क्या है, तकारांत शब्द। तो तकारांत शब्द का आपको रूप कैसे होगा, चकारांत शब्द का षष्ठी? जगतः, जगतोः, जगताम। हाँ, तकारांत शब्द, एक तकारांत शब्द का आप रूप याद करेंगे तो सबको याद हो जाएगा। तो तकारांत शब्द का एक बार याद करना है, जगतः, जगतोः, जगताम। सब अब सबको सुप प्रत्यय का सभी 21 प्रत्यय याद है क्या? हाँ प्रभु जी। हाँ प्रभु। हाँ, अरनिका माता जी, रेणुका माता जी, आपको याद है? हाँ। जी प्रभु जी। सुप्रत्यय जरूर याद होना चाहिए। तो जगतः, जगतोः, जगताम, जगतः पितरौ, इधर जगत जननी जनकः, जगत के जननी जनकः भाव है। तो अणयोः इष्टार्थ प्रदान शक्ति परम कारुणिकत्वं च वर्तते। हाँ, तणयोः इष्टार्थ प्रदान शक्ति। तो जगतः पितरौ इस शब्द से क्या अर्थ प्राप्त होता है कि पार्वती और परमेश्वर के पास परम कारुण्य भाव है, और जो भी इच्छा करते हैं उसको प्रदान करने के लिए उनके पास शक्ति है। जगतः पितरौ, पार्वती परमेश्वरौ मतलब गौरी शंभु। हाँ, वागर्त प्रतिपत्तये, शब्दार्थयोः सम्यक ज्ञानार्थम। हाँ, शब्दार्थयोः सब शब्द और अर्थों को सम्यक जानने के लिए उनको नमस्कार कर रहा हूं, वंदे अभिवादये। अहम वागर्तौ इव संपृक्तौ जगतः पितरौ पार्वती परमेश्वरौ वागर्त प्रतिपत्तये वंदे। तो इसका भावार्थ क्या है? अहम शब्दार्थयोः सम्यक ज्ञानार्थम नित्ययुक्तौ संसारस्य माता पितरौ, माता पितरौ शिवा शिवौ, ये शब्द क्यों प्रयोग किए हैं? शिव हम पार्वती। शिव पार्वती का ये दूसरा हो नाम है क्या? शिवा शिवौ प्रणमामि, तयोः प्रसादेन मयि काव्य रचना शक्ति ही भवतु। हाँ, उनके कृपा से मेरा काव्य काव्य रचना शक्ति हो जाए। तो इसमें और थोड़ा डिटेल देखें। वागर्ता विव, हाँ, सो वागर्तौ इव। सो वागर्तौ इधर द्वंद्व समास है। द्वंद्व समास में दो टाइप है।
समाहार द्वंद्व और इतरेतर द्वंद्व समास। हाँ, समाहार द्वंद्व और इतरेतर द्वंद्व समास। ये इतरेतर द्वंद्व समास, इसलिए वागर्तौ, वाक् च अर्थः च वागर्तौ। गीता में भी कृष्ण बोलते हैं कि द्वंद्व सामासिकस्य च, समासों में द्वंद्व समास, ऐसा श्री कृष्ण बताते हैं। सो वागर्तौ, हाँ, इतरेतर द्वंद्व समास। वागर्त प्रतिपत्तये, हाँ, वागर्त प्रतिपत्तये, वागर्तयोः प्रतिपत्तिः तस्यै, इधर षष्ठी तत्पुरुष समास। हाँ, वागर्तयोः प्रतिपत्ति, हाँ, वागर्त प्रतिपत्ति, उसका चतुर्थी एक वचन, इकारांत शब्द का चतुर्थी एक वचन, हरि शब्द का हरये, इसलिए प्रतिपत्तये। तो वागर्तयोः प्रतिपत्तये, प्रतिपत्ति ही। हम्म, शब्द और अर्थ, शब्द और अर्थों का सम्यक जानने के लिए वाग अर्थयोः प्रतिपत्ति ही। षष्ठी तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास उत्तर पदार्थ प्रधान होता है। हम्म, तो ये याद याद रख सकते हैं। अव्ययी भाव समास पूर्व पदार्थ प्रधान। जनरल रूल, इसमें भी एक्सेप्शन होता है, वो एक्सेप्शन हमेशा आपको याद रखना है। सो तत्पुरुष समास उत्तर पदार्थ प्रधान होता है। समास में पूर्व पद और उत्तर पद होता है, जो उत्तर पद का प्रधानता प्रायः, जनरली तत्पुरुष समास में प्रायः उत्तर पदार्थ प्रधान होता है। तो वाग प्रथमा तत्पुरुष समास, द्वितीय तत्पुरुष समास, तृतीय तत्पुरुष समास, ये तत्पुरुष समास में अनेक वेग है। इसलिए पूर्व, इसमें पूर्व पद षष्ठी विभक्ति का है, वाग अर्थयो हो, इसीलिए षष्ठी तत्पुरुष समास, वाग अर्थयो हो प्रतिपत्ति ही। सो पितरौ, ये भी एक समास है। इस ये कैटेगरी है एक शेष समास। एक शेष समास, पितरौ शब्द माता और पितरौ दोनों को कहता है। माता च पिता च, ये दो शब्दों का समास है। पर इसमें देखिए एक शब्द लुप्त हो गया, माता शब्द लुप्त हो गया। तो समास शब्द में क्या है बचा हुआ है, पितरौ ही बचा है। इसलिए एक शब्द लुप्त हो गया, इसलिए इसको एक शेष समास कहते हैं, पितरौ। पार्वती परमेश्वरौ, हाँ, पार्वती परमेश्वरौ, ये भी इतरेतर द्वंद्व समास। हाँ, पार्वती शब्द को इंडिविजुअली देखेंगे तो ये तद्धितांत शब्द है, तद्धितांत शब्द है। पर्वतस्य अपत्यम स्त्री, अपत्यार्थे तद्धित प्रत्ययः। तद्धित प्रत्यय, तद्धित प्रकरण व्याकरण शास्त्र के सबसे बड़ा प्रकरण है। तद्धित प्रकरण में एक, उसमें भी एक बहुत ही लंबा सेक्शन है। अ, अपत्यार्थ, अपत्याधिकार ऐसा बोलते हैं, अपत्याधिकार, उसमें भी तद्धित प्रत्यय के अंदर बहुत ही लंबा सेक्शन है। जैसे दशरथ, दशरथस्य अपत्यम को दाशरथी कहते हैं। अदिति, अदितेः अपत्यम आदित्य। कुंती और कौंतेय, पांडु और पांडव, ऐसा शब्द काफी उपयोग करते हैं ना। हाँ। भरत और भारत, भारत मतलब डिसेंडेंट ऑफ भरत, जो भरत वंश में पैदा हुए हैं उसको भारत। तो ये सब शब्द कैसे, इसको अपत्याधिकरण में कौन सा प्रत्यय को जोड़ के शब्द बनता है, वो सब रूल्स बताया गया है। तो पर्वतस्य अपत्यम, हाँ, अपत्यम, और स्त्रीलिंग में उसके बाद स्त्री स्त्री प्रत्यय भी जोड़ना है, तद्धित प्रत्यय प्लस स्त्री प्रत्यय।
तो अण तद्धित प्रत्यय है, अपत्यार्थे तद्धित प्रत्यय अण प्रत्यय, उसके बाद एक स्त्री प्रत्यय नी प्रत्यय जोड़ा हुआ है, उससे पार्वती शब्द बनाया है। तो पार्वती देवी कौन सा पर्वत को कौन सा पर्वत के पुत्री है? हिमालय। 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 हाँ, पर्वतस्य अपत्यम स्त्री। सो परमेश्वर है, जो इंडिविजुअल शब्द देखेंगे तो परमः ईश्वरः, ये कर्मधारय समास है। कर्मधारय समास में पूर्व पद और उत्तर पद दोनों समान विभक्ति होता है। कर्मधारय समास तत्पुरुष समास के एक सब कैटेगरी है, एक भेद है। तत्पुरुषः समानाधिकरणः कर्मधारयः। तत्पुरुष समास में जब पूर्व पद और उत्तर पद दोनों समान अधिकरण में होता है, उसको कर्मधारय समास कहते हैं। कर्मधारय समास के अंदर अनेक भेद है, उसमें एक पर्टिकुलर ये है विशेषण पूर्व पद कर्मधारय समास। सो परमः शब्द विशेषण है, ईश्वर शब्द विशेष्य है। कभी कर्मधारय समास में विशेषण पूर्व पद में होता है, या विशेष, या कभी विशेष्य पूर्व पद में हो सकता है। विशेषण पूर्व पद कर्मधारय समास या विशेष्य पूर्व पद कर्मधारय समास, ऐसा अलग अलग उसके अलावा भी और भी भेद है। तो इसमें परमेश्वर है, परमः ईश्वर है, तो दोनों एक ही विभक्ति में है। तो कर्मधारय समास अभेदार्थ में, अभेदार्थ मतलब जो पूर्व पद और उत्तर पद दोनों शब्द एक ही एंटिटी को कहता है, एक ही शब्द को कहता है। पूर्व पद और उत्तर पद बोथ आर इंडिकेटिंग द सेम थिंग, इसीलिए दोनों शब्द एक ही विभक्ति है, समान अधिकरण में है। तो परमः ईश्वर है, परमेश्वर है, ये विशेषण पूर्व पद कर्मधारय समास। और पार्वती शब्द तदितांत शब्द है, ये सुबंत है। और पार्वती और परमेश्वर का इतरेतर द्वंद्व समास हुआ है। पार्वती च परमेश्वर च इतरेतर द्वंद्व समास। पार्वती परमेश्वरौ, उसका द्वितीय विभक्ति। और काव्यों में अलंकार भी होता है, इसमें देखिए वागर्ता विव, वागर्ता विव। तो इधर उपमा अलंकार है। सो वागर्ता विव, पहले आपको वाक और अर्थ, वाक और अर्थ के बीच में उपमा अलंकार है। तो उपमान उपमेय, उपमान क्या है? वाक और अर्थ। उपमेय क्या है? पार्वती और परमेश्वर। वाक को पार्वती से उपमा किया हुआ है, अर्थ को परमेश्वर से। हम्म। जैसे अर्थ और शब्दों के बीच में नित्य संबंध है, उसी तरह पार्वती और परमेश्वर के बीच में नित्य संबंध है। सो साधारण धर्म क्या है? उपमान वाक और अर्थ के बीच में साधारण धर्म क्या है? नित्य संबंध है, संपृक्त या नित्य युक्तत्वम। उपमा अलंकार है, ऐसा कैसे पहचान सकते हैं? इव शब्द से पहचान सकते हैं। हाँ, इव शब्द से। तो ये शब्द ये मंगलाचरण श्लोक है। ये किस तरफ के मंगलाचरण के? मंगलाचरण तीन प्रकार के होता है। वस्तु निर्देशात्मक मंगलाचरण, नमस्कारात्मक मंगलाचरण, आशीर्वादात्मक मंगलाचरण। मंगलाचरण एक कवि, एक ग्रंथ का लेखक उस ग्रंथ को निर्विघ्न समाप्ति करने के लिए मंगलाचरण लिखते हैं। सो मंगलाचरण में उस ग्रंथ का जो वस्तु को बताते हैं, वो वस्तु, वस्तु निर्देशात्मक मंगलाचरण हो सकता है। या कभी मंगलाचरण में अपने इष्ट देवता को या गुरु वर्ग को नमस्कार करते हैं, या कभी श्रोताओं को आशीर्वाद देते हैं। इस तरह तीनों में, कभी कभी एक कवि तीनों मंगलाचरण लिखते हैं, या कभी कभी एक टाइप का मंगलाचरण होगा। ये जो है
सो आशीर् नमस्क्रिया वस्तु निर्देशक इति त्रिविधं मंगलाचरणम्। अत्र कविः नमस्क्रिया रूपं मंगलम आचरति। ये जो श्लोक है नमस्कारात्मक मंगलाचरण है। सो वकारेण ग्रंथारंभः। व इति वर्णः मंगलसूचकः। वागर्ताविव संपृक्तौ वागर्त प्रतिपत्तये जगतः पितरौ वंदे पार्वती परमेश्वरौ। सो पाणिनि महर्षि ही अष्टाध्यायी को कौन सा सूत्र से प्रारंभ करते हैं? वृद्धिरादैच। क्योंकि वकार शब्द मंगल सूचक शब्द, मंगल सूचक वर्ण है। अष्टाध्याय्यामपि वृद्धिरादैच इति वकारेण प्रारभते। ये समझ में आया क्या ये श्लोक? हाँ प्रभु जी। हाँ इसीलिए प्रभु जी। इसमें वक्रतुंड ऐसे भी लिखते हैं, महाकाय गणपति का ये हाँ। स्तोत्र। हम्म, ठीक है। सो ये जो मैं किताब में बताया था, प्रयुक्त आख्यात मंजरी, केवल 65 पेज है। श्री श्री रूप गोस्वामी प्रभुपाद प्रणीता। तो प्रयुक्त आख्यात मंजरी में, हाँ, खुद ये सब इंडेक्स है। इसे नाम करें प्रथम कांड है। एक किताब बहुत ही छोटा किताब है, 65 पेजेस ही है। हाँ, बेसिकली 50 पेजेस ही है। हाँ, 16 से शुरू होता है। तो पहला है भाव विकार वर्ग। भाव विकार वर्ग है। रूप गोस्वामी ने इस किताब को एक बट्टमल्ल नाम के पंडित है, उन्होंने आख्यात चंद्रिका नाम किताब लिखे हैं। आख्यात चंद्रिका, आख्यात मतलब धातु, आख्यात चंद्रिका धातुओं के संग्रह। आख्यात चंद्रिका नाम के किताब लिखे हैं। मतलब जो धातु हैं, प्रायः जो बहुत उपयोग रहता है, उसको कलेक्शन करके लिखे हैं। सो उस किताब के आधार पर उस किताब को थोड़ा ऐड करके या कुछ शब्दों को निकाल के रूप गोस्वामी ने इस किताब लिखे हैं। तो इसलिए अपने मंगलाचरण सबसे पहला श्लोक में क्या बताता है? बट्टमल्लैर विरचिता याद भूताख्यात चंद्रिका ततः संगृह्यते प्रायः प्रयुक्तो धातु संचयः। सो प्रायः मीन्स फॉर द मोस्ट पार्ट, जनरली। बट्टमल्लैर विरचिता, बट्टमल्ल ने जो ग्रंथ को रचना किए हैं, या उस ग्रंथ का नाम क्या है? या यादभुत आख्यात चंद्रिका, उस अ, आख्यात चंद्रिका आख्यात चंद्रिका उस किताब के नाम है। वो अद्भुत आख्यात चंद्रिका, इतने वो अद्भुत किताब है, उस किताब का नाम है आख्यात चंद्रिका। भट्टमलैर ने विरचित किए। ततः संगृह्यते प्रायः प्रयुक्तो धातु संचयः। तो उस किताब के आधार पर मैं धातुओं को इकट्ठा करके
इस किताब को लिखा हूं, ऐसा रूप गोस्वामी प्रारंभ करते हैं। ये पहला श्लोक है। तो पहला श्लोक है, ये देखिए। इस किताब में या मेरे पीछे बोलिए, सत्तायामस्ति भवती सत्तायामस्ति भवति विद्यते चात जन्मनि विद्यते चाथ जन्मनि उत्पद्यते जायते च उत्पद्यते जायते च संभवत्युद्भवत्यपि। संभवत्युद्भवत्यपि। तो इस किताब में एक कॉमनली यूज्ड अर्थ, जो प्रयोग में जो कॉमनली यूज्ड जो अर्थ है, उस अर्थ को सप्तमी विभक्ति में प्रयोग किया हुआ होगा। सत्तायाम, सत्तायाम ये सप्तमी विभक्ति शब्द। सत्तायाम अर्थ में कौन कौन से धातु उपयोग कर सकते हैं, उसके लिए देखिए, अस्ति, भवति और विद्यते। उस धातु के प्रथम पुरुष एक वचन का शब्द दिया हुआ है। सत्तायाम अर्थ, सो सत्तायाम, इसके लिए हम और भी अनेक शब्द हो सकता है, पर जो जनरली ये सब शब्द उपयोग करते हैं, तो एटलीस्ट आप प्रयोग करने के लिए याद रख सकते हैं, अस्ति, भवति, विद्यते। और अस्थि का बाकी रूप आपको एटलीस्ट याद होना चाहिए। अस्थि स्तः संति, असि स्तः स्त, अस्मि स्वः स्मः, वो। और एटलीस्ट अस्थि शब्द याद हो सकता है। लट लकार के प्रथम पुरुष एक वचन। भवति, सत्ताया मतलब क्या है? सत्तायाम, भूसत्तायाम। भू सत्तायाम। सत्तायाम मतलब एग्जिस्टिंग है, ऐसा बोलते हैं ना, है, एग्जिस्टिंग। सत्तायाम अस्ति भवति विद्यते। हाँ। और चात जन्मणि, तो अगला शब्द, अगला अर्थ है जन्मणि। जन्मणि अर्थ में देखिए कौन कौन सा शब्द। उत्पद्यते जायते च, उत्पद्यते जायते, संभवति, उद्भवति, इधर संधि हुआ है। चार शब्द, उत्पद्यते जायते संभवति उद्भवति। ये कॉमनली यूज्ड शब्द है। तो इसके उपसर्ग के साथ दिया हुआ है, उत्पद्यते जायते, जनी प्रादुर्भावे, एक कॉमनली इंडिविजुअल धातु है, पर उसके अलावा उपसर्ग के उपसर्ग के साथ उद्भवती, संभवती, उद्भवती। हाँ। उत्पद्यते, जायते, तो जायते ये आत्मनेपदी धातु है। जायते, जायेते, जायन्ते, जायसे, जायेते, जायद्वे, जाये, जायावहे, जायामहे, ऐसा रूप होगा। उत्पद्यते, उत्पद्येते, उत्पद्यन्ते, उत्पद्यसे, उत्पद्येते, उत्पद्यद्वे, उत्पद्ये, उत्पद्यावहे, उत्पद्यामहे। संभवती, उद्भवती, ये प्रश्नपदी शब्द। तो अगला है अंकुराद्युद्भवे प्राय, अंकुराद्युद्भवे प्रायः प्ररोहति विरोहति, प्ररोहति विरोहति निष्पद्यते फलति च, निष्पद्यते फलति च सिद्धौ साध्यति सिद्ध्यति। सिद्धौ साध्यति सिद्ध्यति। अंकुरात उद्भवे, अंकुरादि उद्भवे मतलब अंकुर समझते हैं ना, अंकुर। हाँ। तो अंकुरात उद्भवे मतलब स्प्राउटिंग, स्प्राउट। जो अंकुराद, अंकुर, अंकुर इत्यादि उद्भव को बताने के लिए दो शब्द है, प्रायः
प्ररोहति और विरोहति। अंकुराद उद्भवे ये भी जन्मनी का ही सब कैटेगरी है, पर एक विशेष कैटेगरी है अंकुरादि का जन्म होने का। उसके लिए दो शब्द, प्ररोहति और विरोहति। और उसके बाद देखिए सिद्धऊ, सिद्धऊ अर्थ में, ये सप्तमी विभक्ति में, सप्तमी विभक्ति वो अर्थ को कहता है। और उस अर्थ में क्या क्या शब्द है? निष्पद्यते, फलति, साध्यति, सिद्ध्यति। और पांचवा शब्द अगले श्लोक में है, निर्वर्तते च पंचात। पंच, ये पांच शब्द है। निष्पद्यते, फलति च सिद्धौ, साध्यति, सिद्ध्यति, निर्वर्तते, ये पांच शब्द सिद्धौ अर्थ में। सिद्धौ मतलब सिद्ध होना, टू बी सक्सेसफुल, टू अकम्प्लिश समथिंग, एक कार्य को समाप्त करना। हाँ, आपने उसको सक्सेसफुली कंप्लीट किए हैं, उसको सिद्ध किए हैं, सिद्धौ अर्थ में। निष्पद्यते, फलति च सिद्धौ, साध्यति, सिद्ध्यति, निर्वर्तते च पंचात। और एक इसमें समाप्त करेंगे, निर्वर्तते च पंचात, स्थितौ वसति तिष्ठति, वर्तते निवसत्यास्ते, ध्रियते चावतिष्ठते। हाँ, सो अगला अर्थ है स्थितौ अर्थ में। स्थितौ, स्थितौ मतलब, स्थितौ मतलब रहना, टू स्टे, टू बी सिचुएटेड, टू रिमेन, स्थित होना। स्थितौ अर्थ में क्या क्या शब्द है? वसति, तिष्ठति, वर्तते। वर्तते, निवसति, आस्ते, ध्रियते, अवतिष्ठते। वसति, तिष्ठति, वर्तते, निवसति, आस्ते, ध्रियते, अवतिष्ठते, सह वसति। सह, तौ वसतः, ते वसन्ति, अहम वसामि, आवाम वसावः, वयम वसामः, ऐसा रूप होगा। वसति, तिष्ठति, वर्तते, निवसति, आस्ते, ध्रियते, अवतिष्ठते, ये छह शब्द है स्थितौ अर्थ में। ये इनिशियली इसको एक्चुअली हम खुद से भी पढ़ सकते हैं, पर हम हर हफ्ते आप ऐसा कर सकते हैं, रोज एक एक श्लोक। हाँ, रोज एक एक श्लोक कसम, हफ्ते में 2 दिन ही कक्षा रहता है। इसका जस्ट एक श्लोक रोज डालेंगे तो आ, उसका हम व्हाट्सएप में एटलीस्ट कुछ दिनों में एटलीस्ट उनको परिचय हो जाएगा। और उसका कुछ एग्जाम्पल्स भी, एग्जाम्पल सेंटेंसेस भी आप डाल सकते हैं। इससे आप ये शब्दों का परिचय और उसका प्रयोग का भी परिचय होगा। ये कर सकते हैं क्या व्हाट्सएप में? हम आर्टिस्ट में शुरू किया हो ये, इसमें 3, पर रोज ये एक श्लोक डालेंगे। और 1 साल के अंदर हम 1 साल या उसे, हम उसके पहले ये किताब ही हो जाएगा। हम्म। और प्रभु जी उसमें वो श्लोक और सेंटेंसेस भी डालने हैं क्या, जो हमें पता है इसे? हाँ, आपको जो पता है वो सेंटेंसेस डाल सकते ठीक है। हैं, एटलीस्ट श्लोक डाल सकते हैं। हाँ, स्थितौ श्लोक भी। अर्थ, स्थितौ अर्थ, स्थितौ अर्थ में उस स्थितौ का अर्थ संक्षेप में डाल सकते हैं। स्थितौ मतलब टू रिमेन, टू स्टे सिचुएटेड। तो अभी पहले 3 तो आपने दिए हैं प्रभु जी, तो हम्म। चौथा डालना है क्या? हाँ, चौथा से डाल सकते। ठीक है।
ठीक है। हम्म। सो अभी हम वो निजंत समस्त धातुओं के निजंत रूप बनाने की विधि। हाँ, तो थोड़ा 10-15 मिनट देखेंगे। कौन सा पेज था? में कौन सा पेज था? बाद में आता है ना। हाँ, तुम लोग का समस्त धातुओं के प्रभु जी घटादि में धातु वो अभी चाहिए। पंचम पाठ था ना, पंचम। ये जो पुराना एडिशन है, पंचम पार्ट है, ये नया एडिशन में है। भावकर्म के पहले होगा। ओके। तो निजंत में देखे, हमने अध्ययन किए थे, प्रातिपदिक से भी निज प्रत्यय लगता है, वो अलग बात है। पर दो टाइप के निज प्रत्यय, एक स्वार्थिक, स्वार्थ निज प्रत्यय, और दूसरा हेतुमती निज, प्रेरणार्थक निज प्रत्यय, दोनों का अध्ययन किए थे। और निज प्रत्यय लगाने के बाद प्रातिपदिकों से लगने वाले निज प्रत्यय और चुरादि गणों के धातुओं से लगने वाले निज प्रत्यय वह स्वार्थिक अर्थ में होता है। और प्रयोज्य प्रयोजक व्यापार वाच्य होने पर धातुओं से लगने वाले निज प्रत्यय उसको हेतुमती निच कहते हैं। पठति, पाठयति। हाँ, उसमें तो ये हेतुमती निच सभी धातुओं से लग सकता है। हेतुमती निच जो चुरादिगण के निच प्रत्यय वो चुरादिगण के धातुओं के लिए लगता है, वो स्वार्थिक अर्थ में। पर हेतुमती निच सभी धातुओं से लग सकता है। हम्म। हम नेरनेटी, ये सूत्र अध्ययन किए थे। नेरनेटी मतलब अनिडादि आर्धधातुक प्रत्यय परे होने पर निच प्रत्यय का लोप हो जाता है। अनिडादि आर्धधातुक, तो आर्धधातुक प्रत्यय परे होने पर आर्धधातुक स्येड वलादेहे, वलादि आर्धधातुक प्रत्यय परे होने पर इडागम हो सकता है। आर्धधातुक स्येड वलादेहे, तो अनिडादि मतलब जहां पे इडागम नहीं होता है, हाँ, जहां पे इडागम नहीं होता है उधर उस आर्धधातुक प्रत्यय परे होने पर निच प्रत्यय का लोप हो जाता है।
सो वलादि आर्धधातुक प्रत्यय परे होने पर इडागम होता है। तो वलादि को छोड़ के बाकी वर्ण क्या है? सभी अचुवर्ण और यकारादि आर्धधातुक प्रत्यय, यकारादि आर्धधातुक प्रत्यय और सभी अजादि आर्धधातुक प्रत्यय परे होने पर अगर कुछ निच प्रत्यय होगा तो उसका लोप हो जाएगा। तो चोरयति, हाँ इसका हमने देखा था। और उसके बाद निच प्रत्यय परे होने वाले कार्य, हाँ, अर्ति, अर्तिह्री ब्ली री क्नु क्ष्मा याताम पुंगनौ, ऋ धातु ह्री धातु ब्ली धातु और सभी आकारांत धातुओं को पुक आगम होता है। इसीलिए दा आकारांत धातु स्पेसिफिकली दा निच प्रत्यय परे होने पर पुक आगम होगा। पुक आगम है इसीलिए आद्यंतौ टकितौ, सो धातु के बाद आएगा। तो दापी, दापी ऐसा निजंत धातु बनेगा। उसके बाद आपको कर्तरी शब्द प्रत्यय जोड़ के रूप बनाना है। एजंत धातुओं में आदेच उपदेशे शिति, एजंत धातुओं को आदेच उपदेशे शिति अशित प्रत्यय परे होने पर एज का आकार आदेश हो जाता है, आकार अंतादेश हो जाता है, आदेच उपदेशे शिति। तो इसीलिए एजंत धातु ये निच प्रत्यय अशित प्रत्यय है, इसलिए निच प्रत्यय परे होने पर एजंत धातु आकारांत धातु बन जाता है। तो उस उधर भी पुकागम होगा। और निचश्च निजंत धातुओं, ये उभयपदी धातु हो जाता है। निजंत धातुओं से कर्तृगामी क्रियापद बने होने पर आत्मनेपदी और परस्मैपद दोनों प्रत्यय लगते हैं। तो कर्तृतक में कर्तरी शब्द, हाँ, तीतः अंति। तो दापयति दापयतः दापयन्ति, हाँ, दापयसी दापयतः दापयत, दापयामी। तो इसमें देखिए निजंत रूप में आपको यकार, यकार रहेगा, उससे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं ये निजंत प्रयोग है। पुक आगम के जो अपवाद है इस सूत्रों को भी हमने अध्ययन किए थे। शाच्छा साक्वा व्यावेपम युक, इन धातुओं को युक आगम होता है। पुक के अलावा युक आगम, पर रूप भी, रूप तो वही अ, शाई रूप। शो का पहले शा हो गया, आदेश उपदेश शिति, उसके बाद युक आगम शाई, शाययति, चोक चायी चाययति, शोक साययति, ह्वे धातु का वाययति, व्ये धातु का व्याययति, वे का वाययति, पै शोषणे का पाययति, पै पाणे का पाययति, पा रक्षणे धातु का एक वार्तिक है, लुगागमस्तु तस्य वक्तव्य है, लुक आगम। इसीलिए इधर आतिदेशिक धातु क्या होगा? पाली, पाली का उसके बाद कर्तरी शब्द जोड़ के, कर्तरी शब्द जोड़ने के बाद आपको सार्वधातु का जो प्रक्रिया वही है। सार्वधातु का आर्धातु का ये से गुण होगा, उसके बाद ये छो यवायावह पालयति, पालयतः पालयन्ति। पालयति शब्द काफी उपयोग करते हैं ना, पालयति, हाँ, पालयति पालयतः पालयन्ति। वा धातु, वो विदुरणे जुक, जुक, हाँ, जुक आगम, वाजयति। हम्म। ला धातु, लीलोर नुग लुका वन्यतरस्याम स्नेह निपातने, स्नेह निपातन अर्थात मतलब घी पिघलना आदि अर्थ में ला धातु को लुक का आगम विकल्प से होता है। तो लुक का आगम होने पर लालयति, लुक का आगम न होने पर पुक आगम ही होगा, लापयति। तो लालयति लापयति। तो लालयति चाणक्य पंडित के
श्लोक क्या है? अ, लालयेत। लालयत पंचवर्ष। हाँ, उसी यही धातु आता है, लालयेत पंचवर्षाणि दशवर्षाणि ताडयेत। अ, प्राप्ते तु षोडश वर्षे पुत्रम मित्रम समर्थम। हाँ, लालयेत, ये शब्द, ये रूप है। और मित धातु, मित आकारांत धातु। तो कुछ आकारांत धातु उसको मित देते हैं, मित कहते हैं। मित मतलब नॉर्मली मकार का इत संज्ञा है, पर धातु पाठ में देखेंगे तो घटादयो मित है, ऐसा कुछ धातु है। 870 से लेके 927, इन धातुओं का एक घटादि अंतर्गण में है। इन धातुओं का घटादि गण में जो धातुओं हैं उसको मित समझना है। इसमें मकार का इत संज्ञा नहीं है, पर फिर भी इनको मित धातु ऐसा समझना है। तो मित धातु होने की वजह से क्या विशेष कार्य होता है? मिताम ह्रस्व, वो सूत्र होता है, मिताम ह्रस्व। इन मित धातुओं के उपदा के अको मिताम ह्रस्व सूत्र से ह्रस्व होता है। हाँ, इसीलिए देखिए, तो ये न्या धातु ये घटादि के अंतर्गण अंतर्गत होने की वजह से मित हो गया, इसलिए इसमें पुक आगम होके ज्ञापी बन गया। उसके बाद नॉर्मली ज्ञापयति ही होना चाहिए, पर मिताम रस्व से ज्ञापयति हो जाएगा। हम्म। ग्ला धातु का ग्लपयति, स्ना धातु का स्नपयति। समझ में आ रहा है आपको? हाँ प्रभु जी। जी प्रभु जी। और देखिए, इकारांत धातुओं से निच प्रत्यय, इकारांत धातुओं से, हाँ, नी धातु का निच प्रत्यय करके, इकारांत धातु में तो, इकारांत धातु में क्या अंग कार्य होगा? अचुंग नीति सूत्र से वृद्धि होगा। उसके बाद यचो यवायव, नाययति। तो आकारांत धातु का संपूर्ण अध्ययन हो चुका है। और इकारांत धातु में नाययति, इकारांत धातु में अपवाद क्या है? वी धातु प्रजने वियते है, इसका अर्थ यदि प्रजनन होगा तो इसे आ अंतादेश होता है वी धातु का, इसलिए वी का वा होगा, उसके बाद पुक आगम, इसलिए वापयति। तो प्रजनन अर्थ न होने पर वी धातु का अचोगनिधि सूत्र से वृद्धि होगा, इसलिए अ, वृद्धि करके वही, उसके बाद वाययति, ये चो वायावा। स्मी धातु का नित्यम स्मयते है, स्मी धातु के ई को आ अंतादेश होता है, नित्यम स्मयते है। हाँ, आकारांत होने से पुक आगम होगा, इसलिए आपको क्या रूप होगा? विस्मापयति, विस्मापयते, नित्यम स्मयते है। अच्छा, नित्यम इसका आत्मनेपद में भी रहता है क्या? हाँ, स्मी धातु का आकार अंतादेश होता है, इसलिए वी उपसर्ग पूर्व ही उपयोग करना है। वी स्मा और पुक आगम, विस्मापयते, विस्मापणम स्वस्य च सौपगर्दम परम पदम भूषण भूषणांगम। भागवत के श्लोक, तीसरे स्कंद के द्वितीय अध्याय में, यन्मर्त्यलीलौ पयुकम स्वयोग मायाबलम दर्शयता गृहीतम विस्मापणम स्वस्य च सौभगर्दे परम पदम भूषण भूषणांगम। उद्धव जी कहते हैं विस्मापणम मतलब श्री कृष्ण के लीलाओं को देख के जो वैकुंठ के नाथ महाविष्णु नारायण, वो भी विस्मय हो जाते हैं। विस्मापणम का उधर कृदंत प्रयोग है, पर यही धातु तो यही है। क्री जी और अधिपूर्वक इण धातु, क्री जी और अधिपूर्वक इण धातु।
इसमें क्रीं जीनाम नौ, इनके ई को आ अंतादेश होता है, उसके बाद पुकागम करना है। तो क्री का क्रा करना है, उसके बाद पुकागम, इसलिए क्रापयति, जी का जा और उसके बाद जापयति। आदि प्लस ई में इसको भी आदि प्लस ई का आकार आकार आदेश कर दीजिए, उसके बाद इको एणची से संधि करेंगे तो अद्या, अध्यापयति, अध्यापक शब्द अध्यापयति, अध्यापकः अध्यापयति। हाँ। छी धातु का छिस्पुरोर्नव, ची तथा स्फुर धातु के येज के स्थान पर विकल्प से आ होता है। तो स्फुर धातु तो इकारांत धातु नहीं है, इकारांत धातु नहीं है। ची धातु का देखिए आदेश होने पर अ, छापयति रूप, आ आदेश न होने पर ची का चाययति, अचोंग नीति और एचो यवायव और रूट है। तो ध्यान दीजिए, थी धातु दो है, एक स्वादिगण के, दूसरा चुरादिगण में। स्वादिगण के ची धातु से चापयति चाययति रूप बनता है, पर चुरादिगण के ची धातु से नान्ये मितो हेतु, इस गण सूत्र से मित होता है, अतः इसे मिताम रस्व सूत्र से ह्रस्व करके चपयति रूप बनेगा। चपयति और चययति रूप बनते हैं। तो ये चुरादिगण के ची धातु मित हो जाता है एक गण सूत्र के वजह से। स्फुर धातु ये हलंत धातु है, इसका आगे देखेंगे। उसके बाद भी धातु, बिबेतेर हेतु बये, बी धातु के अंत को आ आदेश होता है यदि प्रयोजक कर्ता से बय हो तो। प्रयोजक कर्ता से बय हो तो आ अंतादेश होता है। जो बी स्म्योर हेतु बये, प्रयोजक कर्ता से बय होने पर बी धातु तथा स्मी धातु से आत्मने पद ही होता है। तो बी धातु के आकार अंतादेश होने पर तो पुक आगम होगा, इसलिए बाप, पर इसमें आत्मने पद ही होगा, बापयते रूप होगा, परस्मै पद रूप नहीं होगा। तो बी धातु का आकार अंतादेश न होने पर बियो हेतु बये शुक, से शुक आगम होगा। जब कर्ता से जब कर्ता से बय हो, प्रयोजक कर्ता नहीं, प्रयोजक कर्ता से बय होगा तो आत्मनेपद होगा, पर केवल कर्ता से बय हो तो आत्म नहीं होगा, तो उस समय शुक नहीं होगा, शुक का आगम होता है। बियो हेतु बये शुक, तो बी का शुक आगम होगा तो बीश और शी, बीशी, और उसके बाद आत्मनेपद रूप बीषयते। अन्य किसी से बय होने पर, यदि कर्ता से बयन होकर अन्य किसी से बय हो, तब धातु के अंत को न तो आ होता है, न पुक का आगम होता है, न ही शुक का आगम होता है। तो उस समय बी प्लस निच अचोंग नीति सूत्र से वृद्धि ये करके नॉर्मल रूप बाययति, ऐसा है। तो इसमें एटलीस्ट इस व्याकरण में अब सभी धातुओं का रूप दिया हुआ है। अब प्रयुक्त आख्यात चंद्रिका, उसमें जो प्रयोग के शब्द को इकट्ठा करके दिया हुआ है। इसमें व्याकरण में असली हम किधर ये उपयोग करेंगे, बाययति किधर बीषयते किधर बापयते, उसका एग्जाम्पल अभी नहीं बता रहे, पर एटलीस्ट इसका ज्ञान है। इस तरफ आप देखिए, हर एक इसमें कुछ अपवाद उत्सर्ग अपवाद ऐसा है। हाँ। तो इसके बाद आगे का बाद में देखेंगे। हाँ। प्रभु जी, एनम भाययति, एनम शब्द का अर्थ क्या है? ये न मतलब दिस, यह, ऐसा। हाँ हाँ, इदम जैसे। हम्म।
उसमें कुछ वेरिएशन, अर्थ में कुछ वेरिएशन है। अगर निकट के व्यक्ति के बारे में बताएंगे तो यह है, थोड़ा दूर के व्यक्ति और बहुत दूर के व्यक्ति, उसमें सर्वनाम शब्द का अलग अलग होता है। एनम का जस्ट मुझे देखना पड़ेगा। एनम नॉर्मली ये व्यक्ति, निकट के इसको ही कहते हैं। बहुत बहुत निकट में है और थोड़ा दूर में है, ऐसा कुछ वेरिएशन होता है हाँ, सर्वनाम मुझे शब्द। मुझे प्रश्न आया था ये हम्म। कि मतलब इदम है तो इहम क्यों है ऐसा। इहम, इहम हाँ, ऐसा शब्द नहीं है। इयम या इयम है शायद। हम्म। इदम एक है और इयम एक है, हम्म। तो इयम का ही वो एनम शायद है। या उसमें थोड़ा फाइन डिफरेंस है, मुझे जस्ट देख के बताना पड़ेगा। ठीक है। पुल्लिंग स्त्रीलिंग उसका भी अंतर रहता है, और अर्थ में थोड़ा एक कुछ डिफरेंस है। जैसे यह, वो, हाँ यह ऐसा कहते हैं, और वह मतलब दूर के व्यक्ति को वह ऐसा कहते हैं ना, उस तरफ अर्थ बदलता है इसमें। सर्वनाम शब्दों का अध्ययन करना वो भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, इसको आप खुद से भी पढ़ सकते हैं, निजंत का पैटर्न वही, एटलीस्ट आप एक बार देखें, सभी धातुओं का निज प्रत्यय जोड़ने का विधि दिया, इकारांत के बीच तक हम देखे हैं। और आपको उसमें आ, वो 17 और कितना पेजेस है। और कम ही है। और 6 पेज ही है। हम अगले बार हम समाप्त कर लेंगे, निजंत का हम समाप्त करेंगे। ठीक है। हम्म। और निजंत होने के बाद हम अगला हम स्टार्ट करेंगे, भावकल्प या लिट्लकार या तो। प्रभु जी, शनिवार की कक्षा का वीडियो भेजेंगे? कल का, कल कल कक्षा नहीं लिया हमने। ठीक है प्रभु जी। ये भी समाप्त करेंगे। I would, rill rip, ye won't, I ouch, अयवरट, लड़, यमगणनम, झबई, खड़दश, जबगड़दश, खप छट थ छ टतौ, कपै सहसर हल इति माहेश्वराणि सूत्राणि।